दोस्तों नमस्कार। शेयर मार्केट लोकेशन में दोस्तों आपका स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। दोस्तों एफओएमसीजी का मीटिंग का आउटकम आ चुका है, ये वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे केपीटीआई टेक्नोलॉजी और टाटा एलेक्सी में कंपैरिजन करेंगे कि कौन बेहतर है, किसका कैश फ्लो बढ़िया है और किसका मैनेजमेंट सही है, कौन इस समय वैल्यूएशन वाइज इस समय ख़रीदना सही रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि कंपनी कौन हाई लेवल पे है और कौन कितने गिरावट पे मिल रही है। तो केपीटीआई का 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो ये लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे ही इस समय ट्रेड कर रहा है। समझ रहे हैं, इसमें कोई खास गिरावट नहीं है, ये अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। 866 का इसका हाई है, 826 पे ट्रेड कर रहा है। ये ऑल टाइम हाई पे ही ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों, इसमें कोई भी गिरावट नहीं है। देख लीजिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं इसका जो है बैलेंस शीट किस हिसाब से है, बैलेंस शीट क्या बता रहा है और इस समय इसको ख़रीदना सही रहेगा कि नहीं। तो देखिए केपीटीआई जो है ग्लोबली टेक्नोलॉजी कंपनी है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी है, जो कि 6000 ऑटोमोटिव एक्रॉस ग्लोबल स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर एआई और डिजिटल सॉल्यूशन में काम करती है। एआई में भी काम करती है और इसका जो है ज़्यादातर काम जो है यूरोप, यूएस, जापान और चाइना, थाईलैंड में होता है दोस्तों। और इसका जो काम है वो नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी टेक्नोलॉजी में है और एआई में है और जो है ऑटोमोबाइल में भी इसका काम होता है दोस्तों। यहाँ देखिए ऑटोमोबाइल में भी इसका काम है। और कंपनी का मार्केट कैप जो है 22,000 करोड़ का है। 22,000 करोड़ का है। करंट प्राइस 824 चल रहा है। हाई भी उतना ही बना दिया हुआ है, 876 का हाई है। और स्टॉक का पी 64 का चल रहा है, तो कोई महंगा नहीं है, 64 बढ़िया ही है। कंपनी डिविडेंड भी देती है। आरओसीई आरओई भी देखिए जो है 20 के ऊपर ही, मतलब कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट बना के दे रही है। फेस वैल्यू देखिए 10 का है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें जो है इसका देखिए इसमें सबसे छोटी कंपनी एम्फेसिस, इसका जो पीयर कंपनी में एम्फेसिस है, उसके बाद टाटा एलेक्सी एल&टी टेक्नोलॉजी प्रेसिडेंट है, उसका सबसे छोटी कंपनी केपीटीआई टेक्नोलॉजी है दोस्तों। अब इसका थोड़ा बैलेंस शीट देख लेते हैं, बैलेंस शीट किस हिसाब से काम कर रहा है। तो दिसंबर में इसका सेल्स जो था वो 917 करोड़ था, जो कि एक क्वार्टर पहले 745 करोड़ था, जो कि बढ़ गया है सेल्स। और ईयर ऑन ईयर 622 करोड़ था, जो कि बढ़ के 917 करोड़ हो चुका है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 745 करोड़ था, जो कि बढ़ के 917 करोड़ हो चुका है। हालांकि कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ा हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी का डायरेक्ट नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, कंपनी के हाथ में कितना पैसा बच रहा है। तो देखिए एक क्वार्टर पहले कंपनी के पास सिर्फ 84 करोड़ का था, जो कि बढ़ के 104 करोड़ हो चुका है दोस्तों। और उसी में दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर किस तरह चल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर भी जो है 70 करोड़ था, जो कि बढ़ के 104 करोड़ हो चुका था। ज़बरदस्त जंप है नेट प्रॉफिट में। और ईयर ऑन ईयर भी देख लेते हैं। ईयर ऑन ईयर लगातार इसका देखिए नेट प्रॉफिट पहले कुछ लाख में था, फिर 55 करोड़ हो गया, फिर 150 करोड़ हो गया, फिर 150 करोड़ के आसपास था, उसके बाद 147 के बाद 276, फिर 356 हो गया। तो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते ही जा रहा है। उसके बाद रिजर्व कंपनी के बाद देख लेते हैं। कंपनी का रिजर्व जो था वो भी 691 था, फिर 780 हो गया, फिर 968, फिर 1040। तो रिजर्व में भी लगातार जो है, और उसके बाद 1100 हो गया। तो लगातार रिजर्व भी बढ़ते जाए। बोरिंग कंपनी हर साल जो है अपना बोरिंग कम कर रही है, जो कि एक साल पहले 204 था, फिर 330, फिर 227 और इस समय 186 हो चुका है। बोरिंग भी हर साल कंपनी का जो है ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट हो रहा है बोरिंग में भी। उसी के साथ कैश फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कंपनी के हाथ में कितना प्रॉफिट बच रहा है, जो कि हर क्वार्टर में देखिए 389 था, फिर उसके बाद 628 हो गया है और इस समय 475 कैश इक्विवेलेंट है दोस्तों। अब इसके बाद होल्डिंग देख लेते हैं, कंपनी होल्डिंग कितनी है इस समय की। तो कंपनी का इस समय का होल्डिंग जो है वो 40% कंपनी के पास है, प्रमोटर के पास है। और एफआईआईज इसमें लगातार होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि 15 थे, 16 हो गए, उसके बाद 20 हो गए। डीआईएस भी लगातार
होल्डिंग, हालांकि एक क्वार्टर पहले से गिरावट DIS की हुई है, जो कि 13 था, जो कि घट के 12 हो चुका है। पब्लिक ने भी थोड़ा होल्डिंग डिक्रीज़ किया है, जो कि 31 था, फिर 28 हो गया, फिर 25 हो गया। तो यहाँ FIIs लगातार बढ़ाते जा रहे हैं शेयर्स, और पब्लिक जो है यहाँ पे सेल कर रही है दोस्तों, पब्लिक सेल कर रही है। और कंपनी के प्रमोटर के पास मात्र 40% होल्डिंग है, बाकी सब अच्छी खासी पब्लिक के पास भी है। तो कंपनी हर क्वार्टर में बढ़िया रिजल्ट दे रही है, और कंपनी का कैश फ्लो भी बढ़िया है। कंपनी के पास कैश फ्लो भी बढ़िया है। कंपनी के पास लगभग 400 करोड़ के आसपास का कैश है, जो कि कैश फ्लो है। और हर क्वार्टर में कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते जा रहा है। क्वार्टर रिजर्व और कंपनी का जो है ये अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी लगातार बढ़ते जा रहा है, सेल्स भी बढ़ते जा रहा है। रिजल्ट इसी वजह से बढ़िया आ रहा है। कंपनी के थोड़ा वेबसाइट पे जाकर दोस्तों देख लेते हैं कि कंपनी किस हिसाब से क्या क्या काम करती है। तो देखिए KPTI का ये वेबसाइट है, ठीक है। और ये ऑटोमोनस ड्राइविंग में काम करती है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बनाती है, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ी का है। और कनेक्टिंग व्हीकल सॉफ्टवेयर के द्वारा कनेक्टिंग व्हीकल ब्लूटूथ का ये काम करता है। उसी के साथ में ये व्हीकल डायग्नोस्टिक में सॉफ्टवेयर का काम इनका ही है। समझिए कि पूरा गाड़ी का काम इनका है। ऑटो शेयर में है, व्हीकल इंजीनियर डिज़ाइन में काम करती है। तो ये समझिए कि पूरा ऑटोमोटिव में इनका अच्छा खासा काम है। पूरा गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी के फील्ड में ये काम करती है। सब कुछ इलेक्ट्रिक, ऑटोमोटिव सब कुछ जो है बढ़िया कनेक्टिंग, ये सब प्रोसेस का काम KPTI ही करती है। तो कंपनी ग्रोथ है, कंपनी बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी का बैलेंस शीट भी बढ़िया है, लेकिन यही है कि थोड़ा इसका वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा लग रहा है। PE रेशियो भी 60 के ऊपर है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। थोड़ा और नीचे आता है तो ख़रीदने का मौका है। अभी ऑल टाइम हाई पे है, कोई ख़ास इसमें गिरावट हुआ नहीं है कंपनी में। तो एक टाइम पे ये बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी इसका भी दोस्तों मार्केट में टाइम आ जाएगा कि ये भी अपने टॉप से 25-30% गिरावट पे मिलेगी, तभी ख़रीदना सही रहेगा। अभी इसमें ख़रीदना सही नहीं रहेगा दोस्तों। और इसका जो ROC है वो भी बढ़िया है, 20 के ऊपर है, लेकिन इसमें जो है अभी इसका PE रेशियो जो है वो थोड़ा महंगा दिखाई दे रहा है, और ऑल टाइम हाई पे है। तो कभी ना कभी तो दोस्तों इसका टाइम आ जाएगा। अब वो टाइम कभी आएगा ये मालूम नहीं है, जिसमें इसमें भी 20-25-30% की गिरावट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं टाटा एलेक्सी के बारे में कि टाटा एलेक्सी कैसा है। तो टाटा एलेक्सी में देखिए अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी इसमें गिरावट में मिल रहा है इस समय, क्योंकि ये भी लगातार बढ़ रहा था। और इस समय ऑल टाइम हाई से लगभग देखिए 39% की गिरावट में मिल रहा है। देख रहे हैं, 39% की गिरावट में टाटा एलेक्सी मिल रहा है। और यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। जब ये भी दोस्तों बढ़ रहा था तो लोग खरीदने गए थे, तभी मैं एक वीडियो बना के बताया था कि कभी ना कभी 25-30% गिरावट पे मिलेगा, तभी खरीदना चाहिए। और आखिर में ये गिर गया। और इसका बैलेंस शीट थोड़ा देख लेते हैं कि इसका बैलेंस शीट कैसा है। ठीक है दोस्तों, और ये भी देखिए, ये भी जो है ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, इसमें भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड इनका ये है, नेटवर्क है। और पूरा वर्ल्ड वाइड में काम करती है। डेवलपमेंट, वैलिडेशन, डेवलपमेंट, सपोर्ट, नेटवर्क, डिज़ाइन, स्टूडियो, ग्लोबल, ये सब में काम करती है दोस्तों। ठीक है, इसका मार्केट कैप देखिए जो कि 40,000 करोड़ का है। करंट प्राइस जो है 6,300 है, 6,400 है। हाई बना दिया है 10,000 का, और लो 5,700 का। स्टॉक का PE 56 है। डिविडेंड थोड़ा सा देती है, और ROC ज़बरदस्त है, 35 के ऊपर। मतलब कंपनी प्रॉफिट लगातार अपने शेयर होल्डर को बना के दे रही है। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो है थोड़ा ये देख लेते हैं रिजल्ट कैसा है। तो एक क्वार्टर पहले इसका सेल्स था 763 करोड़, जो कि बढ़ के 818 करोड़ हो चुका है। क्वार्टर 635 करोड़ था, जो कि बढ़ के 818 करोड़ हो चुका है। तो सेल्स अब की बार जो है क्वार्टर ईयर ऑन ईयर ज़बरदस्त बढ़ा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट, टैक्स, एक्सपेंस सब कट करने के बाद कंपनी के हाथ में कितना प्रॉफिट बचा है, तो एक क्वार्टर पहले 174 करोड़ था, जो कि बढ़ के 195 हो गया है। और एक साल पहले लगभग 150 करोड़ था, जो कि बढ़ के 195 हो चुका है। तो नेट प्रॉफिट भी एक साल पहले और क्वार्टर में ज़बरदस्त
बढ़त है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हम लोग इसका ये देख लेते हैं कंपनी का रिजर्व कैसा है। तो कंपनी का रिजर्व इसका भी ग्रोइंग है ज़बरदस्त। 1000 था, फिर 1200, फिर 1500, ऐसे में 1600 करोड़ का हो चुका है। रिजर्व कैश फ्लो जो होता है वो 1600 करोड़ का है कंपनी के पास। बढ़िया कैश फ्लो है। और उसी साथ में बोरिंग कंपनी में लगातार बढ़ रहा है। 58 करोड़ था जो कि बढ़ के 73 हो गया, फिर 138 हो गया, फिर इस समय 187 करोड़ है दोस्तों सितंबर तक का। तो बोरिंग इसमें ये है कि इसमें बोरिंग थोड़ा बढ़ रहा है, मामूली से बढ़ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कैश फ्लो 1600 करोड़ है, उसके सामने 187 करोड़ का बोरिंग है, तो बहुत मामूली है। लेकिन ये है कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और KPTI में हम लोगों ने देखा धीरे धीरे वहाँ बोरिंग कम हो रहा था, समझ रहे हैं, वहाँ बोरिंग कम हो रहा था, बहुत ही कम हो रहा था। और कैश इक्विवेलेंट बढ़ रहा था। और यहाँ कैश इक्विवेलेंट भी बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ धीरे धीरे बोरिंग भी बढ़ रहा है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, इसमें भी 43% प्रमोटर के पास है। और FII इसमें धीरे धीरे सेलिंग कर रहे हैं, जो कि 15% थे, अभी 13% हो गए हैं। और DIS भी इसमें सेलिंग कर रहे हैं, 4% थे और इस समय 3.5 हो गए। लेकिन पब्लिक इसमें बढ़ा रही है, जो कि 36 थे, अभी 38 हो चुके हैं। तो उसमें भी प्रमोटर 40% थे KPTI में, लेकिन इसमें 43 है। लेकिन वहाँ जो है FIIs बढ़ा रहे थे, DIS बढ़ा रहे थे, लेकिन इसमें DIS घटा रहे थे KPTI में। लेकिन यहाँ FIIs DIS दोनों घटा रहे हैं और पब्लिक बढ़ा रहा है, जबकि KPTI में पब्लिक घटा रहा था। तो ये एक नेगेटिव बात है, क्योंकि टाटा एलेक्सी पे सब लोग ट्रस्ट करता है। लेकिन ये बात है कि ये कंपनी ज़बरदस्त है, क्योंकि इसका मैनेजमेंट सही है। हालांकि KPTI का मैनेजमेंट सही है, लेकिन टाटा एलेक्सी के साथ दोस्तों ये बात है, यहाँ पॉइंट अच्छा मिलता है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा बिजनेस जो है टाटा एलेक्सी का जो है घर से ही इनको मिल जाता है। टाटा की बहुत सारी जो है कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर का काम इन्हीं को देती है। जैसे टाटा मोटर हो गया, उनका सॉफ्टवेयर का काम इन्हीं को मिलता है। जगुआर लैंड रोवर हो गया, उनका भी सॉफ्टवेयर का काम इन्हीं को मिलता है। तो ज़्यादातर घर से ही इनको कॉन्टैक्ट दोस्तों मिल जाता है, इसीलिए इनका बैलेंस शीट बहुत मजबूत है और इनमें ग्रोथ की चांस ज़्यादा है दोस्तों। वहीं KPTI का मैनेजमेंट है, लेकिन उनके बैकग्राउंड में पीछे कुछ नहीं है, उनको बाहर से कॉन्टैक्ट लेना पड़ता है। लेकिन टाटा के ऑलमोस्ट सारा बिजनेस जो है वो घर पे ही है, तो इनको सारा बिजनेस घर से ही मिल जाता है। बाकी TCS जो रहता है, TCS जितना हो सकता है वो डेवलप करता है। बाकी उनको जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसमें से भी टाटा एलेक्सी को कुछ बिजनेस शेयर कर देता है। इस वजह से टाटा एलेक्सी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मेरे तरफ से टाटा एलेक्सी स्ट्रॉन्ग है इसमें KPTI में, क्योंकि इसका मैनेजमेंट भी इसके साथ है। बैलेंस शीट तो दोनों का सही है, लेकिन इसका मैनेजमेंट भी इसके साथ में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।